हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज में आपका बटा हुआ है। लाइक आपका एमसीक्यू बुक्स अलग हैं, सैम्पल पेपर बुक्स आपको अलग मिलेगा, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपका ये बुक डिवाइडेड है। ठीक है, तो बस आपको सिंपल फॉर्म फिलअप करना है, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो चले आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हम उनके प्रिंसिपल फोकस को लेके बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा लेकिन एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज होगा आपका। ठीक है, तो देखो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, ध्यान देना। प्रिंसिपल फोकस यहां पर डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। पहले समझो प्रिंसिपल फोकस, फोकस मतलब फोकस वो पॉइंट को कहते हैं जहां पर पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली में मीट करे या फिर उस पॉइंट से अपीयर हो कि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, यहां पर हम प्रिंसिपल फोकस अलग अलग मिरर की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में हम कहते हैं कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करते हैं, है कि नहीं। यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, ये लिया मान लो मैंने कॉनकेव मिरर, ये लिया मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ध्यान देना, ये आपका मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं ले रहा हूं पैरेलल रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट पैरेलल रे ले रहा हूं मैं, ये लिया मैंने पैरेलल, इसके पैरेलल लिया, ठीक है, ये मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। एक और रे लिया मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देखें ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर आके मीट कर रही है ना, और ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है ना, तो ये हो गया आपका फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, है कि नहीं। इसे कहते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वेयर the parallel incident ray of light with principal axis meet after reflection। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर के लिए फोकस हो गया। अब आओ मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको फोकस दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, ये लेता हूं मान लो मैं कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखो, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये मान लो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। नाउ ये आपका पोल और ये, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैंने लिया पैरेलल रे ऑफ लाइट, मैंने पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिया मैंने। ठीक है, देखो ये लिया मैंने इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है रे को, ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली मैंने एक और रे लिया, है ना, एक और रे लिया पैरेलल टू दिस, ठीक है, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल में मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे।
इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखो इस पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं ना, इसे कहेंगे हम लोग फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ है ना, ठीक है। मतलब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है, मतलब जो पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसका जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। हाँ है ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों को मिला करके ही डेफिनेशन यहां पर लिखा है मैंने। देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is a point on the principal axis of the mirror at which rays incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet or appear to diverge after reflection from the mirror। तो ये जो actually meet है ना वो इसके लिए है, कॉनकेव के लिए, और ये जो अपीयर टू डाइवर्ज है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कॉन्वेक्स के लिए है कि नहीं। तो यहां पर देखो क्या बोला कि जब कोई रेज, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है मिरर पे इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो एक्चुअली में मीट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद तो वो फोकस होगा कॉनकेव का। ठीक है, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, अपीयर टू डाइवर्ज, दैट पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना। आपको यह तो मालूम होगा कि ये आपका पोल है, तो इसे क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, है ना। तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया। यहां पर भी देखो ये क्या हो गया? आपका फोकल लेंथ हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहां पर मैं एक प्लेन एज्यूम कर रहा हूं, प्लेन, ठीक है, फोकस पर, और वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ये देखो, आप बताओ ये जो प्लेन है ये आपका फोकस पे है कि नहीं? ये ऐसा प्लेन है, देखो ऐसा प्लेन, और ये प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है कि नहीं? तो वो प्लेन जो फोकस पे है कि नहीं, या ये बोले वो प्लेन जिस पे फोकस लाई कर रहा हो और वो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, उस प्लेन को कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? फोकल प्लेन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर भी देखो, अगर मैं यहां पर एक प्लेन बनाऊं तो ये क्या होगा? आपका फोकल प्लेन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहानी है ना। तो एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। चलो, अब जो मैंने ये आपको फोकल लेंथ और फोकल प्लेन बताया, इसका डेफिनेशन यहां लिखा हुआ मैंने, मतलब ये लिखा है द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस f फ्रॉम द पोल p ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर। फिर अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर? ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो भाई, अब हम यहां पर बात करेंगे आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आपको पता होगा वैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, लेकिन इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब मैं यहां पर दोनों मिरर में f और r के बीच का रिलेशन निकालूंगा एंड वी विल गेट सेम रिलेशन।
ठीक है, देखो ध्यान से, पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए रिलेशन निकालता हूं। देखो, ये लिया मैंने कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मान लिया मैंने फोकस, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं ले रहा हूं एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस। तो ये ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आपका फोकस होगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, अब मैं ये बताओ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करना चाह रहा हूं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। तो भाई यहां पर मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो उसको ज्वाइन करो सी से, ये देखो, और प्रोड्यूस कर दो, दिस इज व्हाट नॉर्मल, हाँ है ना। नाउ अब देखो, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये बताओ, मतलब ये आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ अब बताओ, ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा ना? कैसे? आप बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना, ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? ठीक है, चलो तो यहां पर एक काम करते हैं, नेमिंग करते हैं अपन, इसको बोल देते हैं अपन, ये तो आपका पोल हो गया, ये आपका हो गया सपोज करो ए, है कि नहीं? ए मान लिया मैंने। क्लियर? अब देखो ध्यान से आप लोग, और यहां पर ऐसा करो, एक काम करो, यहां पर कहीं पर पॉइंट ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया मैंने, ठीक है। तो आप बताओ, देख करके आप बोलोगे ना, सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर देखो, हम यहां पर बोलेंगे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ बी सी एफ, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो आप बताओ, ये अगर आपका आई है तो एंगल बी सी एफ भी क्या हो जाएगा? एंगल आई, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया आपका आई। तो अब बताओ, आई और आर बराबर होते हैं ना? सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर by laws of reflection, by laws of reflection, है कि नहीं? तो आप बताओ, यहां पर I और R बराबर हो गए, तो आप बताओ, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इन ट्रायंगल, in triangle what BCF, क्या बोलोगे? CF equal to FB, है ना? CF is equal to FB, ठीक है। और रीजन क्या लिखोगे? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर सी एफ और एफ बी इक्वल हो गया, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये जो एफ बी है और ये जो एफ पी है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब तुम बोलोगे सर कैसे बराबर हो गए? क्योंकि हम कहते हैं कि जो कर्वेचर होता है, जो अपर्चर होता है ना, वो स्मॉल होता है मिरर का। ये तो मैंने आपको अच्छा खासा दिखा दिया है, लेकिन होता अपर्चर बहुत स्मॉल है।
और एक और बात, ये जो रे लेते हैं ना हम लोग, वो पैराक्सियल रे होता है। कौन सा रे होता है? पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे का मतलब ये इंसिडेंट रे बहुत करीब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। वो तो क्लियर आपको दिखाने के लिए इतना दूर बना दिया मैंने, नहीं तो ये रे बहुत करीब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। उन्हीं के लिए ये आपके जो रिलेशंस हैं वो वैलिड रहते हैं, है कि नहीं? तो आप बताओ, अगर ये बहुत करीब होगा तो ये बताओ FB और FP में ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल एंड द रेज इज पैराक्सियल, ठीक है, देयरफॉर FB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? FP। हाँ है ना? ठीक है, तो पैराक्सियल समझ में आया? पैराक्सियल रे उसे बोलते हैं, ठीक है, पैराक्सियल रे उसे बोलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हो, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ध्यान देना, हम यहां पर FB और FP को इक्वल बोलेंगे। तो एक काम करो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और सुनो, सिंस FB इक्वल टू FP, ठीक है, आप बोलोगे सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल is very small, ठीक है, and ray is paraxial, है ना? तो अब बताओ, क्या मैं FB को FP से रिप्लेस कर सकता हूं? तो मैं बोलूंगा इसको आप 2 दे दो और फिर बोलूंगा मैं फ्रॉम 1 and 2 मैं FB को रिप्लेस कर रहा हूं FP से, तो CF इक्वल टू व्हाट? FP। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब बताओ, ये आपका फोकल लेंथ होता है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये जानते हो ना आप लोग? ठीक है, अब बताओ, मैंने प्रूफ कर दिया कि CF और FP बराबर है कि नहीं? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि CP इस FP का डबल है? अगर ये बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूं CP इस FP का डबल है। तो आप देखो, इसके बाद यहां लिखना देयरफॉर CP इज इक्वल टू डबल ऑफ FP। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो अब बताओ CP की वैल्यू क्या लेंगे? R लेंगे, है कि नहीं? बट हम साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे वैसे, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जो लेफ्ट में चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, बाकी प्रॉपर कन्वेंशन अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप बताओ, यहां पर कॉन्केव मिरर में रेडियस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपका CP क्या हो गया? -R, ठीक, ट्वाइस ऑफ ये जो FP है वो भी लेफ्ट में है, तो क्या बोलेंगे? -F। हाँ है ना? तो अब बताओ होगा क्या? माइनस माइनस कैंसिल ही हो गया। तो अब बताओ 2 को नीचे कर दो, तो R/2 इज इक्वल टू व्हाट? F। मतलब यहां पर जस्टिफाई कर दिया मैंने कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर के लिए। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग कॉन्वेक्स मिरर में हम रिलेशन निकालते हैं। आओ देखो ध्यान से, ये बताओ, ये होता है आपका क्या? कॉन्वेक्स मिरर, है ना? थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं मैं। हाँ, अब ठीक है। देखो, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ अब देखो, मैं लूंगा पैरेलल रे ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये ऐसे डाइवर्ज होगा, तो ये ऐसे मैंने प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा और
ठीक है, अब देखो ये मैंने इसको ऐसा प्रोड्यूस किया है ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर मुझे देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल बनाना होगा। तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सिंपल उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो सी से, ये ज्वाइन कर दिया और इसको प्रोड्यूस कर दो, तो दिस बिहेव एज नॉर्मल, ठीक है। अब बताओ ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताओ देख के, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप बताओ ये जो ब्लू लाइन है नॉर्मल, वो एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ना करस्पॉन्डिंग एंगल से। आप बताओ ये पैरेलल लाइन है, सॉरी ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके ऊपर सेम होगा ना। और ये आर है, तो आपका क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल आर नहीं होगा क्या, होगा ना, ठीक है। तो आप देखो कैसे बोलेंगे, नेमिंग करता हूं मैं, एक काम करते हैं, इसको बोला मैंने ए, ये बोल देता हूं मैं बी, ये अपना फोकस होता ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं ऐसे बोलूंगा, सिंस एंगल ए बी, अब इसको जरा एक काम करो सी बोल दो, तो अब बताओ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल ना बी सी एफ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ एंगल एबीसी कितना है, एंगल आई, तो एंगल बीसीएफ भी कितना हो गया, एंगल आई, ठीक है। अब बताओ देखिए, सिंस एंगल सी बी, इसको कुछ नाम दे दो, डी नाम दे दो। अब बताओ सिंस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, एफ बी सी, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब बताओ एंगल सीबीडी कितना है, आर, तो एंगल एफबीसी भी कितना हो जाएगा, आर, है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर I और R बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल BCF इक्वल टू एंगल FBC, देयरफॉर अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, हाँ है ना। तो आप बताओ हम बोल सकते हैं क्या, CF इक्वल टू FB, देयरफॉर CF इक्वल टू FB, और रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इज इट क्लियर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर वही सेम कहानी कि आपका जो FB है वो FP के बराबर होगा, क्योंकि कर्वेचर स्मॉल होता है, और रेज हम लेते हैं पैराक्सियल लेते हैं, करीब लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर सिंस FB इज इक्वल टू FP, है ना, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, एंड रेज आर पैराक्सियल, है ना, ठीक है, एंड रेज आर पैराक्सियल, ठीक है। यहां पर स्पेस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूं,
देखो यहां लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से कि सिंस एफ बी इज इक्वल टू एफ पी बिकॉज aperture is small and rays are paraxial. इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर मैं एफ बी को रिप्लेस कर दूं क्या एफ पी से, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूं सी एफ इक्वल टू एफ पी। अब बताओ सी एफ और एफ पी बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सीपी क्या इस एफ पी का डबल है। अब देखो यहां पर जो सीपी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो ये आपका ये फोकल लेंथ है, ठीक है। अब ये क्योंकि राइट में लाई कर रहा है तो रेडियस और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव में लोगे आप, बाकी और हम बात करेंगे कन्वेंशन को लेके क्यों पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अभी देखो सीपी कितना होगा आपका प्लस आर और एफ पी कितना प्लस एफ, तो आप बताओ यहां पर रिलेशन मिल गया ना अपन को, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो यहां भी जस्टिफाई कर दिया मैंने कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये तुम लोग को पहले से ही पता है, आज मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया आपको। क्लियर है, ठीक है। तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, चलें। तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये अपना ओवर होता है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो होगा ना उसमें मैं बात करूंगा साइन कन्वेंशन को लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये साइन कब लें, पॉजिटिव कब लें, नेगेटिव, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो वो चीजें आपकी वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।